हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 12वीं का क्लास में चैप्टर 1 का जो क्लास चल रहा है मेरा वीडियो पार्ट नंबर 4 में, तो उसमें प्राप्ति और भुगतान खाता या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो खाते हैं, उन खातों से संबंधित जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लेकर के आए हैं। उसमें एक टॉपिक है कि डोनेशन, दान। दान क्या है, तो हम देखेंगे कि दान होता क्या है और दान को कहाँ लिखेंगे, दान का जो लेखा होगा वो किस तरह से होगा और दान के बारे में क्या कहा गया है, इसका नियम क्या है और दान के क्या प्रकार हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला से क्या कहना है कि दान, तो दान क्या है, तो दान उस राशि को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था से गिफ्ट के रूप में या उपहार के रूप में या तोहफे के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है? तोहफे के रूप में जो कोई राशि प्राप्त होता है हमें किसी संस्था से या किसी बड़े व्यक्ति से या किसी विशेष व्यक्ति से, तो उसे हम दान कहते हैं। क्या कहते हैं? दान कहते हैं। तो दान को जो जनरली जो रखा गया वो दो भागों में बांटा गया। दान को कितने भागों में बांटा गया है? दान के जो है दो प्रकार हैं। एक दान होता है दो तरह का। एक दान होता है स्पेशल, जो विशेष दान जिसको कहते हैं। वह दान, विशेष दान किसको कहा जाता है? तो विशेष दान जो हम प्राप्त करते हैं वैसा राशि जो हम किसी बड़े कामों के लिए प्राप्त करते हैं, जैसे हॉस्पिटल बनाना हो या कॉलेज का भवन बनाना हो या पुस्तकालय बनाना हो, तो इस तरह का जो राशि प्राप्त होता है वो विशेष दान में या स्पेशल डोनेशन में आता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो वैसी राशि जो किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त हो उसे हम विशेष दान कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल बनाने के लिए, पुस्तकालय बनाने के लिए या कॉलेज भवन बनाने के लिए या स्कूल बनाने के लिए, तो इस तरह का, या सामुदायिक भवन बनाने के लिए जो राशि प्राप्त होता है, तो इस तरह की राशि को जो हम क्या कहते हैं, ये स्पेशल डोनेशन में रखते हैं। ये जो इसकी एक खासियत ये है कि ये राशि जो बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये राशि 5 साल में या बड़े बड़े मतलब कई सालों के बाद ये राशि प्राप्त होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्पेशल डोनेशन कहते हैं। और ये जो इसकी जो प्रकृति होती है ये पूंजीगत प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है? पूंजीगत प्रकृति की होती है। मतलब ये जो पूंजीगत आय होता है या पूंजीगत इनकम इसको कहते हैं, तो ये पूंजीगत प्रकृति की होती है। इसीलिए इसको जो हम बैलेंस शीट के किस भाग में रखते हैं? तो बैलेंस शीट के दायित्व भाग में रखते हैं। बैलेंस शीट का दो भाग होता है, एक भाग होता है एसेट साइड और एक भाग होता है लायबिलिटी साइड। तो इसको जो हम रखते हैं बैलेंस शीट के दायित्व भाग में हम इसको दिखाते हैं। अब हम आते हैं कि अगला जो है, अगला दान क्या है। तो अगला दान में बढ़ने से पहले इसके कुछ नियम है वो दिखा देते हैं। तो कहा जाता है ये दान जो बार बार प्राप्त नहीं होता है, ये दान बार बार हमें प्राप्त नहीं होता है। तो ये जो दान है ये हमें बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरा कह रहा है कि इस दान को पूंजीगत आय माना जाता है, ठीक है। और तीसरा कहा जाता है इसे चिट्ठे के दायित्व भाग में दिखाया जाएगा। इसको कहाँ दिखाया जाएगा? चिट्ठे के दायित्व भाग में इस दान को हम दिखाते हैं। इसके बाद हम आते हैं दूसरे दान के दूसरे प्रकार में। तो दान का जो दूसरा प्रकार है वो है सामान्य दान, मतलब जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन वैसी राशि जो किसी सामान्य काम के लिए, मतलब दिन प्रतिदिन के कामों के लिए जो राशि प्राप्त होता है उसे हम सामान्य दान कहते हैं या जनरल डोनेशन कहते हैं। तो ये जो होता है ये आयगत प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती है? आयगत प्रकृति की होती है। इसीलिए हम जो है इसका जो लेखा करते हैं वो आय व्यय खाते के आय पक्ष में, मतलब इनकम का जो साइड होता है उस साइड में करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का दो पक्ष होता है, दो साइड होता है। एक होता है इनकम साइड और एक होता है एक्सपेंडिचर साइड। तो इसको जो हम जनरल जो डोनेशन होगा वो उसको हम जनरल डोनेशन को हम इनकम साइड में हम दिखाएंगे। अगर इसकी राशि, अगर मान लेते हैं कि अगर जनरल डोनेशन की राशि अगर बढ़ा है, मतलब 5 लाख 10 लाख या जितना भी हो, 15 लाख हो, तो इस तरह की अगर राशि प्राप्त हो उसे हम क्या करेंगे? इसको हम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी राशि जो है बार बार प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इसे हम क्या मान लेंगे? पूंजीगत मान लेंगे और इसे हम जो है चिट्ठे के
दायित्व भाग में रखेंगे। ठीक है, तो ये था दान का प्रकार, ये दान का प्रकार और इसकी प्रकृति किस तरह की प्रकृति होती है और ये हम दान कहते किसको है। तो इसके बाद अगला टॉपिक आ रहा है वसीयत। वसीयत से प्राप्त राशि। तो वसीयत से जो प्राप्त राशि है, यह राशि वैसी राशि है जो किसी मृत व्यक्ति के इच्छा के अनुसार प्राप्त होता है और यह उपहार या गिफ्ट के रूप में यह राशि प्राप्त होता है। कह रहा है कि मृत व्यक्ति को इच्छा अनुसार प्राप्त होता है, यह नगद या संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है। कह रहा है कि यह राशि बार बार प्राप्त नहीं होता, इसीलिए इस राशि को जो है पूंजीगत आय माना गया है और इसे चिट्ठे के दायित्व भाग में दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रवेश शुल्क। तो क्या आ रहा है? प्रवेश शुल्क। कह रहे हैं कि प्रवेश शुल्क जो है ये वैसा शुल्क है जब कोई संस्था किसी अपने सदस्य से प्रवेश के कारण या एडमिशन के रूप में उससे राशि प्राप्त करता है, तो वैसे राशि को हम प्रवेश शुल्क कहते हैं। ठीक है, यह राशि बार बार प्राप्त नहीं होता, इसीलिए इसे पूंजीगत आय माना गया, पूंजीगत प्राप्ति माना गया है और इसे चिट्ठे के दायित्व भाग में दिखाएंगे। इसके बाद कह रहा है कि इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि संस्था अपने सदस्यों से, ध्यान देना है कि यदि संस्था अपने सदस्यों से यह राशि प्रतिवर्ष प्राप्त करता है तो इसे हम आयगत मानेंगे। क्या मानेंगे? आयगत मानेंगे। और इसे आयव्यय खाते के कौन खाते में? आयव्यय खाते के आय पक्ष में लिखेंगे। इसका किस पक्ष में लिखेंगे? आय पक्ष में। आयव्यय खाते के आय पक्ष मतलब इनकम साइड में इसका लेखा किया जाएगा। उसके बाद आता है समर्पित निधि शुल्क या समर्पित कोष। तो यह राशि जो है वसीयत के वजह से जो प्राप्त होता है, वसीयत के वजह से जो राशि प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? समर्पित निधि कहते हैं। क्या कहते हैं? समर्पित निधि। क्या कहा है कि यह वैसी राशि है जो वसीयत या उपहार के कारण प्राप्त हो। इसकी राशि को विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसकी राशि को किसी विशेष कार्य, जैसे बिल्डिंग बनाना हो, स्कूल का विद्यालय का भवन बनाना हो या सामुदायिक भवन बनाना हो, तो ऐसे कार्यों के लिए इस राशि का इस्तेमाल करते हैं। यह राशि जो है बार बार प्राप्त नहीं होता, इसीलिए इसे पूंजीगत मानते हुए हम चिट्ठे के दायित्व भाग में लिखेंगे। और क्या कहा है कि यह पूंजीगत आय है। क्या है? पूंजीगत आय है। समर्पित निधि जो है ये पूंजीगत आय है, इसीलिए हम इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। पहला टॉपिक था कि वसीयत क्या है, प्रवेश शुल्क क्या है, उसके बाद था दान क्या है, दान के कितने प्रकार हैं, विशेष दान क्या है और सामान्य दान क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।